जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु बंधुओं, भक्तजनों। नया साल प्रारंभ हो चुका है। सबको नए साल की शुभकामनाएं। नया वर्ष सभी को मंगलमय हो, विवेकवान हो और सर्वत्र मंगल ही मंगल हो। ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। कथा अपनी पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। आप सभी इस कथा को सुन रहे हैं। आप लोगों से एक मेरा निवेदन है, जो भी इस कथा को सुन रहे हो कृपया सब्सक्राइब कर दें। उससे हमारा उत्साह और बना रहता है और आप लोगों को हमारे वीडियोस लगातार मिलते रहते हैं। ब्रह्म पुराण की कथा। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। मैं एक कथा टीकमगढ़ से बोल रहा हूँ। जिस किसी को भी घुटने, रीढ़ की हड्डी, कमर, स्पॉन्डिलाइटिस इत्यादि पैरालिसिस से संबंधित कोई हमसे सेवा की आवश्यकता हो, ले सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 9981-870-134। ब्रह्म पुराण की कथा बड़ी आनंददायक है। ब्रह्म पुराण हमारे 18 पुराण रत्नों में प्रथम स्थान पर आता है। कथा इस समय बहुत ही आनंददायक, रोचक, ज्ञान और विज्ञान से भरी हुई है। आप लोग सभी इसको सुन रहे हैं। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने के बाद कथा प्रारंभ करते हैं और समय का उपयोग करते हैं। इस कथा में किसी को एक पैसा नहीं लगता है, आप घर बैठकर ही सुन सकते हैं। मेरा YouTube चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इसकी साइट पर जाकर आप हमारे संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। जय श्री राम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ताके जुगपद कमल बनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। वर्णानामृतसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। राम जी के गुण सभी मंगलों के देने वाले हैं और ये जीवन से, इस जीव को इस संसार के चक्र से मुक्त करने की क्षमता भगवान राम के गुणों में है। कर देते हैं। दानी मुकुट, वो मुक्ति दे देते हैं। लौकिक वस्तुएं तो मिल ही जाती हैं, धन, धर्म और घर द्वार इत्यादि। मित्रों, हमने कल कहा था
योग और सांख्य योग का वर्णन किया था। जो योगस्थ पुरुष योग का अभ्यास कर रहा हो उसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से कहा था, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा और लोमहर्षण जी नैमिषारण्य तीर्थ में कई हजार मुनियों को ये पद्मपुराण सुना रहे हैं, उसी को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। योगयुक्त मनुष्य को और वैसे साधारण मनुष्य को भी हिंसा युक्त उद्दंडतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। उद्दंडतापूर्ण वाणी भी नहीं बोलना चाहिए और विवेकवान रहना चाहिए। योग साधना में जैसे ही आदमी अग्रसर होता है व्यक्ति, उस पर मोह भ्रम और आवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। जब योग साधना में योगी अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त होने लगता है तो उसको कई तरह के विघ्न भी आते हैं। मोह होता है, भ्रम होता है, आवर्त आता है, सुगंध आती है, वाणी का दूर श्रवण करने की शक्ति आने लगती है, दिव्य रूपों के दर्शन भी होते हैं, अलौकिक रस स्पर्श का अनुभव, यहाँ तक कि उसकी आकाश में चलने फिरने की शक्ति भी आ जाती है, प्रतिभा भी बढ़ जाती है। योग से इन सिद्धियों को प्राप्त होने पर भी तत्ववेत्ता योगी पुरुष को संभाव से ही उन्हें लौटा दे और योग का ही अभ्युदय बढ़ाए और नियम पूर्वक रहते हुए इंद्रिय समुदाय को संयम में रखकर एकाग्रचित्त होकर निरंतर आत्मा का चिंतन करता रहे और मन को उद्विग्न होने से रोके। और भी बहुत कहा था। आज उसी क्रम में भगवान ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, लोमहर्षण जी से संपूर्ण मुनि पूछते हैं, महर्षि यदि वेद की आज्ञा है कि कर्म करो तथा यह भी उपदेश है कि कर्म का त्याग करो, तो यह बताइए कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग कर देने पर किस गति को प्राप्त होता है तथा कर्म करने से उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। इस बात को हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि उक्त दोनों आज्ञाएं परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ज्ञान से मनुष्य जिस गति को पाते हैं और कर्म से उन्हें जैसी गति मिलती है उसका वर्णन मैं करता हूं, सुनिए। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर गहन है। शास्त्रों में दो मार्गों का वर्णन है। एक का नाम है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरे का नाम है निर्वृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म और निर्वृत्ति मार्ग को ज्ञान कहते हैं। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है, इसलिए पारदर्शी यति कर्म नहीं करते। कर्म के मरने के बाद जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों से बने हुए शरीर की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान से नित्य अव्यक्त अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं। कुछ मंद बुद्धि मानव कर्म की प्रशंसा करते हैं, अतः वे भोग से आसक्त होकर बारंबार देह के बंधन में पड़ते रहते हैं। परंतु धर्म के तत्व को जो भली भांति समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त की है, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आदर नहीं करता। कर्म के फल मिलते हैं, सुख दुख, जन्म और मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ मनुष्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है, जहाँ जन्म मृत्यु जरा वृद्धि उसका स्पर्श नहीं करते हैं। वहाँ केवल अव्यक्त अचल ध्रुव अव्याकृत और अमृत स्वरूप परब्रह्म की स्थिति रहती है। उस स्थिति में पहुँचे हुए मनुष्य को शीत उष्ण द्वंद्व बाधा नहीं पहुँचाते। ब्राह्मणों, देह, इंद्रिय और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्रज्ञ के ही आधार पर स्थित है। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रज्ञ को नहीं जानते हैं, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता है। जैसे चतुर अपने बस में किए बलवान एवं उत्तम गुणों को अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने अधीन किए हुए मन और इंद्रियों का संपूर्ण
कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्दादि तन्मात्रा पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ है, विषयों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महत्तत्व पर है, महत्तत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति ऊपर है और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा उसके ऊपर है। अविनाशी परमात्मा से पर कुछ नहीं है, वही परमात्मा परता की सीमा है, वही परम गति है। इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ यह परमात्मा सबके जानने में नहीं आता, उसे वे सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धि से देखते हैं। मन सहित इंद्रियों को तथा इंद्रियों के साथ उनके विषयों को बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन न करे, ध्यान के द्वारा मन को विषयों से हटाकर विवेक के द्वारा उससे स्थिर करे और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसा करने से परम साधक परम पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के बस में रहता है वह मानव विवेक शक्ति खो देता है। अब इंद्रियों के बस में रहने पर विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है। मन को विषयों से हटाकर विवेक के द्वारा उससे स्थिर करी, शांत भाव में स्थित हो जाए। ऐसा करने से साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। अपने को काम और सत्काम क्रोध आदि शत्रुओं के हाथ में देकर मृत्यु को प्राप्त ना होने दे। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सत्य युक्त बुद्धि में स्थापित करे। सत्व युक्त सतोगुण में रूपी बुद्धि में स्थापित करे। यह करने से चित्त में प्रसाद गुण आ जाता है, जिससे यति पुरुष शुभ और अशुभ दोनों को जीत लेता है। प्रसन्न चित्त साधक परमात्मा में स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। चित्त की प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे तथा वायु शून्य स्थान में जलते हुए निष्कंप दीपक के लौ के समान मन कभी चंचल ना हो, स्थिर हो जाए। जो मितहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा में ध्यान लगाता है, वह अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। यह उपदेश संपूर्ण वेदों का रहस्य है। यह परमात्मा को बोध कराने वाला शास्त्र है। धर्म और सत्य के संपूर्ण उपाख्यान में जो सार वस्तु है उसका 10,000 वर्षों तक मंथन करके यह अमृतमय उपदेश निकाला गया है। जैसे दही से मक्खन निकलता है और काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मोक्ष के लिए विद्वानों का ज्ञान यहाँ प्रकट किया गया है। शास्त्र का उपदेश स्नातकों को देना चाहिए जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो वेद का ज्ञाता नहीं, जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति नहीं, कुटिल है, व्यर्थ की तर्क करता हो, जो उसे उसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो प्रशंसनीय शांत तपस्वी सेवा परायण शिष्य हो, पुत्र हो, उसी को गूढ़ धर्म का उपदेश देना चाहिए, दूसरे को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई पृथ्वी दान दे तो भी तत्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ माने। मैं तुम्हें अत्यंत गूढ़ अर्थ वाले आध्यात्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ। जो मानवीय ज्ञान से बाहर है उसे महर्षियों ने ही जाना है, जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। मुनिवरु, तुम लोग जो बात पूछती हो और तुम्हारे हृदय में जिसके विषय में संदेह था वह सब तुमने सुन लिया। मेरे मन में जैसा निश्चय था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? मुनियों ने कहा, श्री ऋषि श्रेष्ठ, अब पुनः आध्यात्म ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आध्यात्म क्या है और उसे हम किस प्रकार जाने? व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, आध्यात्म का जो स्वरूप है उसे बताता हूँ, तुम उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। शब्द श्रवणेन्द्रिय है और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से प्रकट हुए हैं। प्राण चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है। नेत्र, रूप, नेत्र, जठरा, नल, ये 3 अग्नि के कार्य हैं। रस, रसना, चिकनाहट, ये जल के गुण हैं। गंध, नासिका और देह, ये पृथ्वी के कार्य हैं। ये 5 भौतिक विकार बताया गया है। स्पर्श वायु का,
रस जल का, रूप तेज का और शब्द आकाश और गंध भूमि का गुण है। मन बुद्धि और स्वभाव ये स्वयोनिज गुण हैं। मन बुद्धि और स्वभाव ये स्वयोनिज गुण हैं। ये गुणों की सीमा को लांघ जाते हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कछुआ जैसे अंगों को फैलाकर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा श्रेष्ठ पुरुष इंद्रियों के विषयों को सब ओर से समेट लेता है। मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां हैं। छठा तत्व मन है, 7वां बुद्धि है। क्षेत्रज्ञ को 8वां समझो। आंख देखने के लिए, मन संदेह करता है, बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज्ञ को साक्षी कहा गया है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृति से प्रकट होते हैं। ये संपूर्ण प्राणियों में समान भाव में स्थित है। ये संपूर्ण सत्व, रज और तम ये तीनों गुण कारणभूत प्रकृति से प्रकट है। ये संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित है। उनके कार्यों द्वारा उनकी पहचान करनी चाहिए। जब अंतःकरण कुछ प्रीति युक्त सा जान पड़े तो अत्यंत शांति का अनुभव हो, उसे सत्वगुण जानना चाहिए। जब शरीर और मन में कुछ संताप का अनुभव हो तो रजोगुण की प्रवृत्ति। जब अंतःकरण में अव्यक्त, अतर्क, अज्ञेय, मोह का संयोग होने लगे, जब मोह का संयोग होने लगे सभी में, तब उसे तमोगुण समझना चाहिए। जब अकस्मात किसी कारणवश अत्यंत हर्ष, प्रेम, आनंद, समता, स्वस्थ चित्त का विकास हो, उसे सात्विक गुण। अभिमान, असत्य भाषण, लोभ और असहनशीलता ये रजोगुण। मोह, प्रसाद, निद्रा, आलस, अज्ञान आदि दुर्गुण जब किसी में हो तो तमोगुण समझना चाहिए। जलचर पक्षी जैसे जल में विचरता हुआ उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्त आत्मा योगी संसार में रहकर उसके गुण और दोषों में लिप्त नहीं होते। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष विषयों में आसक्त न होने के कारण उनका उपभोग करते हुए उनके दोषों से लिप्त नहीं होता है। जो सदा परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है वह पूर्व कृत कर्मों के बंधन से रहित हो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा तो गुणों को जानता है ना, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा भी है। प्रकृति और आत्मा में यही अंतर है। एक प्रकृति तो गुणों की सृष्टि करती है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं करता। वे दोनों स्वभावतः पृथक पृथक होते हुए भी एक दूसरे से संयुक्त हैं। जैसे पत्थर में सुवर्ण जड़ा जाता है, जैसे गूलर और उसके कीड़े साथ साथ रहते हैं, जिस प्रकार मूंज में सींग होती है, उसी प्रकार पृथक होते हुए भी परस्पर सभी वस्तुएं संयुक्त रहती हैं। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष भी एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं। प्रकृति गुणों को सृष्टि करती है, आत्मा उदासीन की भांति अलग रहकर विकारशील गुणों को देखता रहता है। प्रकृति जो इन गुणों की सृष्टि करती है वह सब उसका स्वाभाविक कर्म है। जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों को जन्म देती है। किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से सब गुणों का नाश हो जाता है, तब वे फिर उत्पन्न नहीं होते हैं। उनका अब सर्वथा बाध हो जाता है। इस प्रकार वे भ्रम और अविद्या के निवारण से मुक्ति मानते हैं कुछ लोग। दूसरे के मत में त्रिविध दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इस प्रकार मतों पर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत को निश्चय करें। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियां का संयम आत्मज्ञान, मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है। तत्व का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य बुद्ध ज्ञानी हो जाता है। बुद्ध का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है? बुद्ध यानी ज्ञानी। बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृत हो संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अज्ञानी पुरुषों को परलोक में जो महान भय उपस्थित होता है वह ज्ञानी को नहीं। ज्ञानी पुरुष को जो सनातन गति प्राप्त होती है उससे बढ़कर दूसरा कोई गति नहीं है। मुनि बोले, भगवान जब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों में श्रेष्ठ हो तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं हो। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों
मैं ऋषियों के द्वारा प्रशंसित प्राचीन धर्म का जो संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर उसको सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बालक को अपनी आज्ञा के अधीन रखता है, उसी प्रकार मनुष्य बुद्धि के बल से अपने प्रमथनशील इंद्रियों का यत्न पूर्वक संयम करे। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही मनुष्य की सबसे बड़ी तपस्या मनुष्य जन्म लेने पर होती है। इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। पांचों इंद्रियों से छठे मन को बुद्धि के द्वारा एकाग्र करके सदा अपने में संतुष्ट रहे, नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन न करे। जिस प्रकार इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उसी प्रकार तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान उस परम महान सर्वात्मा परमेश्वर को मनीषी ब्राह्मण ही देख पाते हैं। ब्राह्मणों, तुम लोग भी इस प्रकार आत्मा का साक्षात करके संसार से विरक्त हो जाओ। जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है, वैसे ही तुम भी सब पापों से मुक्त हो जाओ। इस उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे मन में चिंतन तथा वेदना न रहेगी। अविद्या एक भयंकर नदी है, जिसके सब ओर स्रोत हैं। वह लोकों को प्रवाहित करने वाली है। पांचों इंद्रियां इस नदी के भीतर रहने वाले ग्राह्य हैं। मानसिक संकल्प विकल्प ही इसके तट हैं। यह लोभ मोह रूपी तृण से आच्छादित है। काम और क्रोध रूपी रूप सर्पों से युक्त सत्य ही इसका पार करने वाला पुण्य तीर्थ है। इसमें असत्य का तूफान उठा रहता है। क्रोध ही इसमें कीचड़ है। इसका उद्गम स्थान अव्यक्त है। काम क्रोध से व्याप्त तथा वेग से बहने वाली है। अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इससे पार पाना कठिन है। यह नदी संसार रूपी समुद्र में मिलती है। अपना जन्म ही इस नदी की उत्पत्ति का कारण है। जिह्वा रूपी भंवर के कारण इसको पार करना कठिन है। स्थिर बुद्धि वाले पवित्र मनीषी पुरुष ही इस नदी को पार करते हैं। तुम सब लोग इस नदी के पार हो जाओ। इससे पार हो सब बंधनों से मुक्त हुआ पवित्र जितात्मा पुरुष उत्तम बुद्धि पाकर ब्रह्म का स्वरूप हो जाता है। आहा, यह सब क्लेशों से छूट जाता है। उसका अंतःकरण प्रसन्नता पूर्ण रहता है। वह पाप रहित हो जाता है। उसमें हर्ष और क्रोध रूपी विकार नहीं रह जाते। उसकी बुद्धि क्रूर नहीं होती है। इस बुद्धि को प्राप्त करके तुम लोग समस्त प्राणियों की उत्पत्ति प्रलय को देख सकोगे। यहाँ बताए हुए धर्म को विद्वानों में सब धर्मों में श्रेष्ठ माना है। यह आत्मज्ञान का उपदेश संपूर्ण गुह्य रहस्यों से भी अधिक गोपनीय है। जो कोई पवित्र प्रत्यसी भक्त, उसी को इसका उपदेश करना चाहिए। ब्राह्मणों, मैंने यहाँ जिस ज्ञान का वर्णन किया है वह अनायास ही आत्मा का साक्षात कराने वाला है। वह आत्म तत्व ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। उसमें दुख और सुख दोनों का अभाव है। वह साक्षात परब्रह्म है। यह भूत भविष्य वर्तमान सब उसी के रूप हैं। कोई पुरुष हो या स्त्री, जो उस ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है, उससे फिर यहाँ इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। विप्रगण इस सब प्रकार के मतों ने इस विषय का प्रतिपादन किया है। उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। मुनि बोले, ब्रह्मा जी के उपाय से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई है, बिना उपाय के नहीं। अतः हम न्याय अनुकूल उपाय को ही सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, महाप्राज्ञ मुनिवरो, हम लोगों में ऐसे ही निपुण दृष्टि होनी उचित है। उपाय से सब पुरुषार्थों की खोज करनी चाहिए। मोक्ष का एक ही मार्ग है, उसे सुनो। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करे। क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करे। इच्छा और द्वेष और काम को धैर्य से शांत करे। इच्छा द्वेष और काम को धैर्य से शांत करे। तत्ववेत्ता योगी ज्ञान के अभ्यास से निद्रा और भेद बुद्धि का निराकरण करे। ज्ञान से भेद बुद्धि का निराकरण करे। हितकर सुपक्व और स्वल्प भोजन से सब प्रकार के उपद्रवों को मिटा दे। विद्वान पुरुष संतोष से लोभ
और मोह का, तात्विक दृष्टि से विषयों की आसक्ति का, दया से अधर्म का, सब में अनित्य बुद्धि के द्वारा स्नेह का, योग साधना से क्षुधा का निवारण करे, पूर्ण संतोष से तृष्णा को, उत्थान या उद्यम से आलस्य को, निश्चय से तर्क और वितर्क को, मौन के अवलंबन से बहुत बोलने की प्रवृत्ति को, शूरता से भय को, बुद्धि से मन को और वाणी को तथा ज्ञान दृष्टि से बुद्धि को जीते, शांत चित्त हो पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करते हुए इस बात को समझे, जिसके पाप धुल गए हैं, ऐसा तेजस्वी मिताहारी जितेंद्रिय पुरुष काम क्रोध को अपने बस में करके ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। अविवेक और आसक्ति का अभाव, दीनता का त्याग, अविनय से दूर रहना, चित्त में उद्वेग न आने देना, स्थिरता धारण किए रहना तथा मन, वाणी और शरीर को संयम में रखना, यह सब मोक्ष का प्रसाद पूर्ण निर्मल एवं पवित्र मार्ग है। ऐसा ब्रह्मा जी ने समझाया नारद जी को, और यही बात लोमहर्षण जी कह रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में सभी महात्माओं से कि यह सब मोक्ष का प्रसाद पूर्ण निर्मल एवं पवित्र मार्ग है। ये सब आप लोगों ने सुना और ये ज्ञान बहुत अच्छा है। एक बार पुनः कहने का इच्छा हो रही है, आप लोग सुनिए। क्षमा के द्वारा क्रोध का पर नियंत्रण करें, इच्छा, द्वेष और काम को धैर्य के द्वारा नियंत्रण करें। तत्ववेत्ता योगी ज्ञान के अभ्यास से निद्रा, वेद, बुद्धि का निराकरण करे। हितकर और सुपक्व भोजन से सब प्रकार के उपद्रवों को मिटाए। विद्वान पुरुष संतोष से लोभ का और मोह का, तात्विक दृष्टि से विषयों की आसक्ति का, दया से अधर्म का, अनित्य बुद्धि के द्वारा स्नेह का, योग साधना से क्षुधा का, पूर्ण संतोष से तृष्णा का, उत्थान से आलस्य का, निश्चय से तर्क वितर्क का, मौन से बहुत बोलने की प्रवृत्ति का, शूरता से भय को, बुद्धि से मन और वाणी को तथा ज्ञान दृष्टि से बुद्धि को जीते, शांत चित्त पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करे, जिसके पाप धुल गए हैं, ऐसा तेजस्वी मिताहारी जितेंद्रिय पुरुष काम क्रोध को अपने बस में करके ब्रह्म में प्रवेश करता है। यह मोक्ष का अविवेक, आसक्ति का अभाव, दीनता का त्याग, अभिनय से दूर, चित्त में उद्योग न आने देना, स्थिरता धारण किए रहना, मन, वाणी और शरीर को संयम में रखना। मन, वाणी और शरीर को संयम में रखना, यह सब मोक्ष का प्रसाद पूर्ण निर्मल एवं पवित्र मार्ग है। मित्रों, आज इसको आपने कर्म और ज्ञान का अंतर, परमात्म तत्व का निरूपण, आध्यात्म ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन सुना। ये ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव ने नारद जी को बताया था और लोमहर्षण जी ने यह कथा नैमिषारण्य तीर्थ में संपूर्ण ऋषियों के सामने इस कथा को कहा। यह कथा ब्रह्म पुराण के अंतिम अध्यायों में है, जो हम कह रहे हैं। अब ब्रह्म पुराण लगभग पूर्णता की ओर चल रहा है। आपको आज की कथा में बड़ा आनंद आया हुआ, आप इसको बार बार सुने और अपने अपने जीवन में इसको उतारें, क्योंकि हमारे शरीर लेने का अंतिम लक्ष्य, अंतिम ध्येय, मानव शरीर लेने का
महत्व और साधना, इन सभी का अंतिम लक्ष्य, अंतिम जो प्राप्त है वो भगवान श्री हरि को प्राप्त करना है। जब तक श्री हरि की प्राप्ति साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक हम अतृप्त रहते हैं और इसी अतृप्त के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। तृप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि संतुष्ट तभी होगे जब भगवान श्री हरि के चरणों का साक्षात्कार हो जाएगा। और उनका साक्षात करने के निमित्त यहाँ बहुत बड़े योग मार्ग का वर्णन भगवान ब्रह्मा जी ने किया, कहा है, जो हमने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का कल्याण हो और सभी इसी मार्ग पर चलें। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी के साथ मैं आज अपनी कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।